दिया है, जिन्होंने परलोक जाने का, परलोक बनाने का रास्ता दिया है, वो गुरु हमारा समर्थ है, हमारी हर गलती की माफी कर रहा है। लेकिन वक्त के कामिले मुर्शिद, वक्त के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा जी महाराज इस समय बराबर कह रहे हैं कि अय प्रेमियों, जो गलती हुई सो हुई, लेकिन अगर अब भी आप गलती करोगे तो आपको अब माफी मिलने वाली नहीं है। प्रेमियों, सचेत हो जाओ। जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, उसका लोक बना हुआ है। जिसके घर हो, छत हो, रहने के लिए घर हो, उसका लोक बना हुआ है। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी हो, उसका लोक बना हुआ है। जरा सोचो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, खाने के लिए दोनों वक्त की रोटी हो और रहने के लिए घर हो, छत हो, कच्चा हो, पक्का हो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन छत हो, छाया हो। घर सिकंदर जाने लगे तो दोनों हाथ खाली थे, क्या ले जाओगे? कौन सा लोक बनाने में पड़े हुए हो? कौन सा महल बनाने में पड़े हुए हो? क्या लेकर के तू आया जग में, क्या लेकर के तू जाएगा? सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। ये नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा। पाया नर्तन किया ना, गुरु का भजन, बीत जाए उमरिया फिर पछताएगा। आखिरी समय जब आता है जीव का, सांसों की पूंजी जब खत्म होने लगती है, तब जीव घबराता है कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैंने अपना नहीं बनाया। अपना अपना कहे सब कोई, और अपना यहाँ नहीं है कोई अपना नहीं। ये तन अपना नहीं है जिसका घमंड करके बैठे हो कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये तन अपना नहीं है, एक दिन खाली करा लिया जाएगा। समय पूरा होते ही चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे गरीब मजदूर किसान का हो, सब का खाली करा लिया जाएगा। फिर किसका घमंड करके बैठे? गुरु के आदेश का पालन करो और आगे बढ़ो। प्रेमियों, गुरु के आदेश का पालन ही सच्ची गुरु भक्ति है। और अगर अबकी चूक गए तो फिर 84 जाना पड़ेगा। उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी केर समाना। ये जीव उल्टा जब माँ के गर्भ में लटका था तो माँ की जठराग्नि की तकलीफें जीव को सता रही थी, बदन में चुभा रही थी। वो गर्मी जठराग्नि की पेट में, उल्टा जीव, सर नीचे पैर ऊपर जीव लटका था। कोई भी आदमी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऊपर से नहीं टपका है, सब कोई माँ के गर्भ से ही आए बाए। जितने भी संत महात्मा, देवी देवता, अवतारी शक्तियां जो भी इस मृत्यु लोक में आई, सब माँ के गर्भ से ही आए। कोई ऊपर से नहीं गिराया गया। लेकिन माँ के गर्भ में जितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ शायद कहीं और हो। माँ ने बदपरहेजी में अगर खट्टा मीठा खाया तो उसकी भी तकलीफ जीव को उठानी पड़ती है पेट में। जब तकलीफ हुई तो पुकारा, चिल्लाया, दया करो, दया करो। कहा क्या करोगे? कहा कि भजन करूंगा। क्या करूंगा? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कोई कॉल करके आए, कसम खा करके आए माँ के गर्भ में कि अब की आप दया करके बाहर निकाल दो, अब जाकर के मैं 8 पैर आपका ही भजन सुमिरन ध्यान करूंगा।